बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन हरि जो बात दवा से बन न सके, हरि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। हरि जब कामिल मुर्शद मिलते हैं बात खुदा से और विश्वास से अजो गुरु नाम ध्यान आदि व्याधि ताति सकल बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि जा घट प्रेमन संचरे, हरि जा घट प्रेमन संचरे हरि सो घट जान मसान जैसे खाल लुहार की दिल में गुरु की याद न हो शमशान से जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान से है जो अपने मालिक को भूला है जो अपने मालिक को हैवान से भूला है जो अपने मालिक को हैवान से हम कहते इस दिल में गुरु की याद न हो शमशान से हम कहते कर 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान गयो पर 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान गयो जो काम आए इंसानों के इंसानों से हम कहते
दिल में गुरु की याद न हो, शमशानों से जिस दिल में गुरु की याद न हो, शमशानों से भोला है जो अपने मालिक को, भोला है जो अपने हैवानों से हरि कला में चतुर सुजान हुआ, कुर्सी पे बड़ा गुणवान। हरि कला में चतुर सुजान हुआ, कुर्सी पे बड़ा गुणवान। हरि नाम का जिसके पास हो, हरि नाम के जिसके पास हो गुण गुणवान, उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो, शमशान उसे हम कहते हैं। भोला है जो अपने मालिक को, हैवान उसे हम कहते हैं। वैसे तो करोड़ों अरबों के, वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में। हरि नाम के जिसके पास हो धनवान उसे वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान हरि नाम के जिसके पास हो धनवान भूला है जो अपने मालिक को हैवान। भक्ति में सदा जो लीन रहे, भक्ति में सदा जो लीन रहे, करते भक्ति से रक्षा जो करे नित्य भक्तों की भगवान। रक्षा जो करे नित्य भक्तों की भगवान। जिस दिल में गुरु की याद न हो, हम सत्संग से भोला है जो अपने मालिक को हैवान से। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बन प्राण। कि जिस इंसान में जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बन प्राण। कि कहा भी है रामचरितमानस में कि जिन हरि भगता हृदय नहीं आनी, अजीवत सौ समान ते प्राणी। जिसके अंतःकरण में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, वो मुर्दे के समान है।
जैसे पहले लोहार की खाल होती थी जिससे धौकनी होता था, और श्वास निकल रहा है, श्वास निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है धौकनी में। इसी प्रकार इंसान श्वास ले रहा है, लेकिन उसकी कीमत कितना है, जैसे धौकनी। जिससे परमात्मा में प्यार नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम का सुमिरन नहीं है, वो घाट शमशान घाट है। जिस दिल में गुरु की याद न हो, शमशान उसे हम कहते हैं। देखो, हर एक का मालिक होता है। हिरन का झुंड देखा आपने, एक मालिक होता है, एक मुखिया होता है। भेड़ी का झुंड देखा, एक भेड़ी जहाँ जाएगी, अगर एक भेड़ी शुरू में कुआं में गिर गई, सारी कुआं में गिरती चली जाएगी। इसी प्रकार हर लोगों का मुखिया है। आज मानव का एक मुखिया नहीं है, इसलिए आज मानव भौतिक जगत की उन्नति तो बहुत किया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति से फेल। ठीक, भूला है जो अपने मालिक को, हैवान उसे हम कहते हैं। जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, अरे इतनी सुंदर काया दिया, शरीर दिया, एक उस इंसान को देखो जो अपंग है, चल नहीं पा रहा है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन आज मानव अपने परमात्मा से जुदा है, भगवान का भजन नहीं करता। सब कुछ किया, अपने मालिक को ही भूल गया। करे 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान है। जो काम आए इंसानों के, इंसान उसे हम कहते हैं। 420, जिसको देखो ठग, जिसको देखो कुछ में कुछ ठग। भगवान की पूजा भी करता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो काम आए इंसानों के, इंसान उसे हम कहते हैं। कि पर जिस इंसान में मनुष्य का जन्म मिल जाना ठीक है, इंसान बन जाना बड़ा कठिन विषय है। इंसान कौन है? जिसके अंतःकरण परमात्मा से प्रेम नहीं है, जो काम आए, परोपकार नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। नदी देखो, पानी बहती है दूसरों के पानी पीने के लिए, वृक्ष में आम फलता है दूसरों के स्वाद के लिए। सारे वृक्ष दे रहे हैं, धरती माता दे रही है, अन्न जल दे रही है परोपकार के लिए, लेकिन मनुष्य ने क्या परोपकार किया? छल कपट। हर कला में चतुर सुजान हुआ, गुण सीख बड़ा गुणवान हुआ। हरिनाम का जिसके पास हो गुण, गुणवान उसे हम कहते हैं। चाहे दुनिया के जिसने गुण सीख लो, सब कुछ बनाना सीख लो, सब व्यर्थ हो जाएगा, जन्म रहते विनष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नाम का, हरि के नाम का सुमिरन का गुण है, इससे बड़ा गुण कहीं नहीं है। वो तीनों लोक में आपको सबसे आपको माफ़ कर देगा और 84 लाख योनियों के बंधन से आपको छुड़ा देगा और कई जन्मों तक फल देगा नाम का सुमिरन। वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में, हरिनाम का जिसके पास हो धन, धनवान उसे हम कहते हैं। ये धनी नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत बड़े आदमी है, बड़े आदमी नहीं है, वो एकदम नीचे आ गए। बड़ा किसको कहा गया है? जो परमात्मा के नजदीक पहुंच चुका है वो बड़ा है। हरि नाम का जिसके पास वो गुण, धनवान से कहते हैं। ये धन सब लूट जाएगा, लेकिन नाम का संग्रह, नाम का सिमरन करना है, वही धनी है जिसके पास नाम का संग्रह हो। जाना तो पड़ेगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल एक बंधे जंजीर। यम के दूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जो सुधर गया तो ठीक है, और नहीं 84 लाख योनियों में जाएगा। जो जीवन भर किया है वही करेगा। भक्ति में सदा जो लीन रहे, कहते हैं सेवक भक्त उसे। हर समय अपरा विद्या, परा विद्या, अपरा से परा विद्या जाना है। अजपा जाप, जपे न जपावे अपने से आवे। हर समय उठते बैठते चलते फिरते आप नाम का संग्रह करो। हर समय कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दिया, का युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो। इस विकराल परिस्थिति में सुमिरन हो सकता है, तो संसार के काम करते हुए क्यों नहीं होगा? आप करते रहिए। रक्षा करे जो नित्य भक्तों की, भगवान उसे हम कहते हैं।
एक शक्ति जो सारे संसार का संचालन करती है वो मीराबाई के अंदर था, हमारे महापुरुषों के अंदर था, सबके अंदर था। कहीं भी आप परेशान हैं, आप गुरुमुख हैं, आप सुमिरन करिए, सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रकट हो जाएगी। जिस दिल में गुरु की याद न हो, शमशान उसे हम कहते हैं। अपना मन गुरु को दे दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण, गुरु में श्रद्धा और समर्पण, बेड़ा पार हो जाएगा, अन्यथा बेड़ा पार नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम रामायण अंतरपट की, राम रामायण अंतरपट की, कुंजी दीनी सद्गुरु घट की। नाम सुतीक्षण एक रहाई, मुनि अगस्त के शिष्य कहाई। संशय एक सुतीक्षण भयऊ, अतः कारण गुरु आश्रम गयऊ। करि प्रणाम अस वचन सुनायो, असंशय नाथ हृदय मम आयो। सब संशय तुम छेदन हारे, तासो पकड़े चरण तुम्हारे। यह राम रामायण हृदय की वस्तु है, जो उसे देखने व जानने के लिए श्री सद्गुरु जी ने घट की चाबी कुंजी दे दी है। एक सुतीक्षण नाम के ऋषि थे, अगस्त के शिष्य थे। उन्हें एक बार संशय हुआ तो वे अपने गुरु के आश्रम में गए और प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, आप सब संशयों के नाश करने वाले हैं, इसलिए चरणों के दर्शन करने चला आया हूँ कि मुक्ति का मार्ग आप मुझे बताइए। मुक्ति ज्ञान से होती है या कर्म से? तो मुनि अगस्त जी ने उत्तर दिया कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती, ज्ञान मुक्त कर्म जो कोई करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिस तरह एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता किंतु दोनों से आकाश में घूमा जा सकता है, उसी तरह शुद्ध हृदय में ही ज्ञान का प्रवेश होता है। कर्म और ज्ञान का मेल हो जाने से मुक्ति प्राप्त होती है। अगस्त महाराज ने कहा, एक प्राचीन कहानी को मैं कहता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। एक कारुण्यी नाम के ब्राह्मण थे जो प्रसन्न चित्त होकर वेदों का अध्ययन किया करते थे। वेदों का अध्ययन करके जब वापस आए तो कर्म शून्य होकर मौन व्रत धारण कर लिया। उनके पिता अग्निवेश पुत्र की दशा देखकर घबरा गए और पुत्र से पूछा कि तुमने कर्म को किस प्रकार छोड़ दिया? तो पुत्र ने कहा, वेदों में ऐसा कहा है, अग्निहोत्र आदि नित्य के शुभ कर्मों में ही चित्त लगाना चाहिए। एक स्थान पर तो यह लिखा है और दूसरी जगह लिखा है कर्म त्याग के बिना मुक्ति नहीं होती। यह संशय रूपी कांटा मन में छिपा है। पिताजी अब आप बताइए, कर्म करूं अथवा त्याग, दोनों में एक बात मुझे समझाइए। पिता ने कहा, बेटा एक उत्तम कथा मैं कहता हूँ, सो सुनो। सुरुचि नाम की एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी। वह विषय वासनाओं से चित्त को हटाए हुए हिमालय के ऊंचे शिखर पर वास करती थी। वह शिखर बड़ा सुंदर था। उसी के पास गंगा जी की निर्मल धारा बहती थी। वहाँ पर एक देवदूत आया। उससे सुरुचि ने प्रश्न किया, हे दयालु, आपका आना कहाँ से हुआ, कृपया मुझे बतलाइए। देवदूत ने कहा, यहाँ एक अरिष्टनेम ऋषि रहते हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्होंने राज्य पुत्रों को दे दिया है, सर्व त्याग करके वन में आए हैं। गंधमादन जो पर्वत हिमालय का एक भाग है उसके ऊपर रहते हैं और कठिन तपस्या में रत हैं। उनसे मेरा एक काम था, उसे करने के बाद मैं इंद्रलोक चला जाऊंगा। उस देवदूत के वचनों को सुनकर सुरुचि ने कहा, हे संत रूपी देव, मुझे आप एक वचन दें। संसार में अरिष्टनेम बड़े त्यागी कहे गए, उनकी कथा आप सुनाइए। देवदूत ने कहा, हे सुरुचि, तुम उनकी कथा सुनो। अरिष्टनेम की तपस्या की महिमा बड़ी भारी है, जिसे सुनकर इंद्र भी भयभीत हो गए।
इंद्र ने मुझे बुलाया और कहा, अरिष्टनेम के पास जाओ और उन्हें एक विमान पर बैठा कर ले आओ। तब मैं विमान लेकर राजा के पास गया और उनसे ये कहा, स्वर्ग में इंद्र महाराज ने बुलाया है, वहाँ के नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए, मेरे साथ चलिए। तो अरिष्टनेम ने उत्तर दिया कि स्वर्ग में कोई भी बड़ा सुख नहीं है। और उन्होंने प्रश्न भी किया कि सुख तथा दुख की भिन्न भिन्न परिभाषा बतलाइए, कुछ छिपाना नहीं। तो मैंने कहा, माया के भोग स्वर्ग में हैं, बड़े पुष्य से मनुष्य उनको प्राप्त करता है। हे ऋषिवर, और सुनिए, स्वर्ग में 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, नीच। अपने अपने कर्म के अनुसार स्थान वहाँ भी प्राप्त होता है। विधि पूर्वक जो यज्ञ करता है वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। दया, धर्म इत्यादि व्रतों को धारण करने वाला मध्यम स्थान को प्राप्त होता है। और जो लोग दिखावा के लिए कर्म करते हैं वे स्वर्ग में भी नीच स्थान पाते हैं। स्वर्ग में दोष भी बहुत हैं, हृदय में विचार करके धारण करिए। स्वर्ग में जो उच्चासन को प्राप्त होता है उसे अभिमान बढ़ जाता है। अपने साथ बालों को देखकर जलन होती है कि ये मेरी बराबरी में कैसे आ गए हैं, तथा उनसे नीचे मध्यम प्रकार के बैठाए जाते हैं। नीच प्रकार के देवता मन में लजाते हैं और विचारते हैं कि हम किस प्रकार से उच्च स्थान प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।